हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करकान एजुकेशन। मैं नीतीश सिन्हा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरआरबी जेई एग्जाम 2024 के जनरल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज में वीडियो नंबर 7 में जिसमें हम डिस्कशन करेंगे फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के 24 मई 2019 शिफ्ट 3 के पेपर के 30 क्वेश्चन का आंसर एंड डिटेल सॉल्यूशन के साथ। देन हम इसके ऊपर डिस्कस करने के बाद कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है उसके ऊपर हम एक वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज 24 मई 2019 शिफ्ट 3 के पेपर का जनरल साइंस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, रिपीटेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड। तो जैसे ही आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रही है, दैट मीन्स आप बोल रहे हैं और कहीं से जाकर रिफ्लेक्ट हो रही है और आपका जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इको। तो इसमें आप देखिए ऑप्शन एस, नॉइज नोट्स डबल नो, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगी आपका, इसे इको कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल विद देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। जो एनिमल्स के साथ इन्वायरमेंट का स्टडी करते हैं जिस सब्जेक्ट में, उसे हम इकोलॉजी बोलते हैं। यस, दिस वन इज इकोलॉजी। क्वेश्चन 3, व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट विथ आयरन मेटल, कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें देखिए, यदि हम कॉपर सल्फेट का रिएक्शन आयरन के साथ करवाते हैं, दैट मीन्स आपका यहाँ क्या है, ये Fe है प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, तो ये आपका क्या होगा, सॉलिड होगा, ये आपका एक्वस होगा। ये आपको जब रिएक्ट करेगी तो आपका बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। तो आपका क्या है, ये आपको एक मेटल में कन्वर्ट हो गई, दैट इज कॉल्ड आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका यहाँ पे होता है ना। तो ये कौन सा, जब भी हम कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ ऐड करेंगे तो ये कॉपर सल्फेट क्या होगा, एक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल में क्या होगी, दो कंपोनेंट आपको बनेंगे, SO4 बने थे, एक दूसरे और रहेंगे, जैसे NaCO3 के साथ करेंगे तो आपका ये बनेगा। इसमें और एक पॉइंट साथ रखने वाली है कि जब भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ आयरन को ऐड करेंगे तो पूछेगा कि कलर क्या चेंज हो सकता है। इसमें एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से कलर में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे ब्लू से आपका जो कॉपर सल्फेट जो होता है, जिसको हम तुतिया बोलते हैं हिंदी में, तो कॉपर सल्फेट जब ब्लू कलर का होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन में। ये आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको क्या है, ये आपको ब्लू कलर है, ये आपका जब भी बनेगा तो ये किस में आ जाएगा, कन्वर्ट होके ग्रीन कलर में, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द सन एंड स्टार ग्लो बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ। तो प्रेजेंस ऑफ क्या, ये आपका जो रहता है प्लाज्मा, दैट इज सॉलिड स्टेट के बाद जो होता है प्लाज्मा स्टेट, उसमें रहती है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको ये। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड आर्किमिडीज डिटरमिन आफ्टर डिस्कवरिंग द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है कि आपका बाउंसी फोर्स का जो प्रिंसिपल है कि किसी भी वस्तु को हम लिक्विड में यदि और अंशतः या पूर्णतः मतलब पार्शियली और फुल्ली इमर्ज करेंगे, डुबाएंगे, तो द एपरेंट वेट एक आएगा, तो वो क्या होगा, दैट एपरेंट वेट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिक्विड, है ना। तो ये क्या होगा, एक फेमस स्टोरी है कि आपका जो क्राउन मेड जो किंग हेरोस थे साइरस का, तो उनका क्या है, उनके जो क्राउन था गोल्ड का, तो उसके बराबर, उसके जो क्राउन बने थे उसके गोल्ड के बराबर क्या किया गया, गोल्ड उसके वेट, जो क्राउन का वेट था उसके इक्विवेलेंट वेट का गोल्ड क्या है, वाटर में इमर्ज किया गया। तो जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, है ना, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ तो देखा गया कि जो गोल्ड का वेट था उतना ही आपका वाटर डिस्प्लेस हुआ। तो डेट इज यहाँ पे क्या हो गया, ये जो आपका प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन द क्राउन किंग, ये आपका एक बना। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो ऑलमोस्ट इथाइल अल्कोहल जो होते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं, तो इसमें आपका इथाइल अल्कोहल दैट इज एथेनॉल, है ना।
व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ हीलियम? हीलियम में आपका एक ही एटम होता है, दैट इज आपका मोनोएटॉमिक। Which of the following is time taken for complete oscillation of sound wave in density of medium? तो देखिए आपका क्या है, इस तरह से आपका एक वेव है, तो ये कंप्लीट वन साइकिल यहां से ऊपर गए, देन इस तरह से ये, तो ये जो भी कंप्लीट साइकिल आने में जो टाइम लगी, तो ये आपका जो टाइम लगा वही क्या कहलाता है? टी, दैट इज टाइम पीरियड, है ना। तो ये आपको क्या कहते हैं? इसे टाइम पीरियड। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में होंगे उसके इक्विवेलेंट में होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेडिको लीगल नेम गिवन टू डिसेक्शन एंड स्टडी ऑफ डेड ह्यूमन बॉडी? तो ऑटोप्सी रिपोर्ट जो बोलते हैं, ऑटोप्सी, है ना। तो ये क्या होता है? ऑटोप्सी। Which of the following metal is lightest in the periodic table of the element? That is lithium, है, yes, lithium। आपका कौन सा होगा? That is lithium। तो देखिए पीरियोडिक टेबल पे हमेशा एक क्वेश्चन रहा है, कभी भी आप कोई भी शिफ्ट में रहेंगे तो आपको रहा है। तो हम नेक्स्ट जब क्वेश्चन सीरीज खत्म होगी तो हम एक एक करके इस टॉपिक को आएंगे। वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेट इन द ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे होता है? तो एट द बेस ऑफ ब्रेन और आइदर बिहाइंड द ब्रिज ऑफ द नोज, है ना, बिहाइंड द ब्रिज ऑफ द नोज और आइदर बेस ऑफ द ब्रेन में। विच हार्मोन्स रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर इन ह्यूमन बॉडी? तो यहाँ पे क्या होगा? इंसुलिन एंड ग्लूकॉन। तो यहाँ पे आपको ग्लूकॉन नहीं दिया हुआ है, तो आपका क्या होगा? इंसुलिन। यदि आपको ग्लूकॉन भी आंसर रह आता तो वही आपका सबसे मोस्ट सुटेबल आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो? तो आपको गम्बूसिया जो होता है वो हम यूज करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। वो जो जितने भी लार्वा होते हैं उसको खत्म कर देता, खा जाता है, तो गम्बूसिया। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द ओनली मसल इन ह्यूमन बॉडी दैट नॉट कनेक्ट एट बोथ एंड्स? तो ये आपका क्या है? टंग। टंग क्या है? दोनों साइड से आपका बोन से कनेक्ट नहीं है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर वाइब्रेट अकॉर्डिंग टू साउंड रिसीव? तो आपका इसमें क्या होता है? ईयर ड्रम, है ना। आपका कौन सा होता है? ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम का और क्या नाम होता है? तो ईयर ड्रम को ही हम क्या बोलते हैं? टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन, है ना। कभी कभी आपको क्या है? ईयर ड्रम रहेगा तो ईयर ड्रम, और ये है तो ये। देन व्हेन ए 3/4 मून इज विजिबल व्हाट इज कॉल्ड? ये गिवस मून, है ना। और इसको आप क्या बोलते हैं? 3/4 मून और क्वार्टर मून भी बोलते हैं। Which of the following is equal to measurement of 1 milliampere? तो 1 milliampere, मिली means what? 10 to power 100, that means यहाँ पे 10 to power minus 3, 1000 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आपका क्या है? 10 to power minus 3 is milliampere। तो आपका क्या है? दिस वन। मशरूम क्या है? ये फंगल है ना, फंगस है, तो उसी से यूज होता है। मशरूम इज एन फंगस। आयोडीन यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ, किसके पर आयोडीन का यूज करते हैं प्रेजेंस में? तो स्टार्च में। तो स्टार्च किस में? आपको जैसे आपको यदि इसका टेस्ट करना है, आयोडीन का यूज करके टेस्ट करना है। आयोडीन मीन्स आपका क्या है? नमक है। और स्टार्च आपको कहाँ मिल जाएगा? पोटैटो को आप कट कीजिए तो उसमें आपको स्टार्च रहेगा। तो जब पोटैटो कट करेंगे तो उस पर आप क्या करिए? आयोडीन नमक उस पर डालिए, तो आप देखेंगे क्या है? वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर किस तरह से चेंज होगा है? तो कलर क्या हो जाएगा कि ब्लू से आपका ब्लू और ब्लैक कलर का उसमें आ जाएगा। जब आप उसमें नमक डालेंगे तो ब्लू और ब्लैक मिक्स रहेगी। तो दैट इज आयोडीन टेस्ट। द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स ऑन, तो जितना भी आपका इसमें कंप्रेशन वाइब्रेशन में होगी तो फोर्स विथ विच ऑब्जेक्ट मेड टू बी वाइब्रेट, इससे हम एम्पलीट्यूड डिटरमिन करते हैं।
अर्थराइटिस क्या है? अर्थराइटिस डिजीज अफेक्ट्स द व्हाट? जॉइंट्स, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उसको अर्थराइटिस बोलते हैं। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर? तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमारा यहाँ क्या दिया है? 1 मीटर, दैट इज 1। तो पावर का क्या होता है? डायोप्टर जो होता है हमारा यूनिट होता है, तो क्या है? 1D। अब यही हमारा रहता 2 मीटर फोकल लेंथ है, दैट मीन्स 0.5 हो जाता। तो जैसे जैसे हमारा इसमें क्या है, फोकल लेंथ की डिस्टेंस बढ़ते जाएगी, फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, तो पावर ऑफ लेंस डिक्रीज होगा। यहां से एक रिलेशनशिप भी बन जाता है कि आपको पावर यदि बढ़ रही है, पावर यदि बढ़ रहा है, दैट मीन्स आपको क्या होगा? फोकल लेंथ घट रही है। यदि आपका पावर डिक्रीज हो रहा है लेंस का, दैट मीन्स आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए बेस? बेस में आपका क्या होता है कि बेस जिसमें आपको हाइड्रोक्साइड आयन हो। तो देखिए आपका इसमें सभी में आपको हाइड्रोक्साइड आयन दिख रहा है, बट ये जो आपको दिख रहा है OH, ये आपको क्या है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपको अल्कोहल है, दैट इज ये आपका बेस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इम्पार्ट ग्रीन कलर टू लीव? तो क्लोरोफिल है ना। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? तो ये आपका CaOCl2, यहां पे इस तरह से ब्रैकेट हो जाएगी, CaOCl2 है ना। दिस वन इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट सिलिकॉन है। यस, तो सिलिकॉन कितना होता है? 23 कितना परसेंट के आसपास, ये आपको 27.7। और जो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट क्या सा है? तो ऑक्सीजन जो है पहले नंबर पे है, ऑक्सीजन इज मोस्ट एबंडेंट। और सेकेंड आपको पूछा दैट इज सिलिकॉन, फर्स्ट पूछता तो आपको क्या होता है? ऑक्सीजन। देन क्वेश्चन नंबर 27, which material is used to as a moderator in nuclear power plant slow down the neutrons and make them it for causing fission? फिशन हो रहा है तो 1 से 2 टूट रहा है, 2 से 3 4, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं, कौन सा करते हैं? ग्रेफाइट है ना, क्योंकि इसका लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। Which of the following reaction is commonly used in hydrogenation of the vegetable oil using a nickel catalyst? तो आप इसमें क्या है? एडिशन रिएक्शन होता है। ये क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। जैसे आपका कोई भी वेजिटेबल ऑयल लेंगे और उस पर आप हाइड्रोजन का ऐड करेंगे, तो जैसे आपका कोई भी फैटी अनसैचुरेटेड फैट है, उसमें आप क्या करेंगे? निकल कैटलिस्ट यूज कर दिए, ऐड कर दिए, तो आपका क्या होगा? सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल क्या है? वनस्पति घी जो बोलते हैं, डालडा। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इफ देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल, यदि अब मूव किया और स्टार्ट फ्रिक्शन है ही नहीं है, तो क्या है? चलता ही रहेगा, कंटिन्यूअस मूव करेगा, है ना, क्योंकि आपको उस रुकने के लिए कुछ है ही नहीं, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होगा ही नहीं। जब डिसिपेशन ऑफ एनर्जी है ही नहीं है तो उसको रुकेगा कहाँ? वो जितना एनर्जी है उसको यूज करते रहेगा। Then question number 30. Lanthanides and actinides are also called as inner transition element. ये lanthanides and actinides क्या होता है? F ब्लॉक का एलिमेंट होता है, that is called inner transition element. तो इस तरह से हमने क्या है 24 मई 2019 शिफ्ट 3 के पेपर का डिस्कस किया। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं हर एक क्वेरी का जवाब दूंगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।